10th की बात थी ये एक्चुअली। तो मतलब होता क्या था, बोर्ड एग्जाम चल रहे होते थे उस टाइम पे। तो टीचर्स ना मतलब प्रिपरेशन करवा रही होती थी बच्चों के टेस्ट वगैरह लेके। तो हिंदी के हमारे सर थे, वो मतलब रिटर्न पेपर नहीं लेते थे हम लोगों से। वो सीधा सीधा मतलब बोर्ड पे बुला के और मतलब बच्चों से वहाँ पे टेस्ट लेते थे। रिटर्न रिटर्न टेस्ट में वो बिलीव ही नहीं करते थे। तो ठीक है, अब एक दिन टेस्ट हो रहा था हम लोगों का, और हिंदी की अगर मैं बात करूँ ना, मतलब मेरी हिंदी की बात करूँ ना, तो यार मेरे से ना हिंदी मतलब टू मच। मेरे को लिटरली नहीं समझ आता कि मतलब हिंदी, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहा है हमेशा से। मात्राओं में हमेशा मिस्टेक रही है। तो मेरे को पहले ही हिंदी से थोड़ा सा डर टाइप का लगता था। तो हुआ क्या कि टेस्ट चल रहा है, सर एक एक बच्चे को बुला के बोर्ड पे आंसर लिखवा रहे हैं। मेरा टर्न आया, मैं भी गई वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे हिंदी ग्रामर का टेस्ट चल रहा था हम लोगों का। तो मैंने आंसर जो दिया वो तो बिल्कुल सही था, बिल्कुल वही आंसर था। बट उसमें मैंने 2 या 3 जगह विशेषण वर्ड लिखा था। तो दोनों तीनों जगह विशेषण डिफरेंट डिफरेंट है। एक में मैंने बड़ी ई की मात्रा लगाई है, एक में मैंने छोटी ई की मात्रा लगाई है। पता नहीं क्या ही लिखा था विशेषण को मैंने। तो मतलब सर मुझे बीच में खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, बीच में खड़ा किया। मेरे को रियलाइज भी नहीं था कि मैंने ये चीज की है। मैं खड़ी बीच में और फिर सर बोलना स्टार्ट करते हैं। इतनी क्रिएटिव कैसे हो सकती है ये लड़की, एक ही टाइम पे दो दो विशेषण लिख रही है। मतलब एक ही टाइम पे दो अलग अलग टाइप से मतलब विशेषण लिख रही है। एक में छोटी की मात्रा लगा रही है, उसमें बड़ी की मात्रा लगा रही है। तो मतलब बहुत ऐसे गुस्से में बोल रहे थे, और पूरी क्लास की नजरें मेरे पे, ठीक है। स्पॉटलाइट मेरे ऊपर आ गई थी पूरा का पूरा। और मैं खड़ी हूँ नीचे बिल्कुल ऐसे नजरें करके, और मेरे मन में चल रहा शिट यार, आज तो मेरी पूरी बुरी वाली इंसल्ट हो गई, मतलब बुरी वाली इज्जत गई। क्लास वाले क्या सोचेंगे अब मेरे बारे में, ऐसा। सर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। फिर सर ने एक स्टेटमेंट दिया कि मतलब जिस लड़की को विशेषण नहीं लिखना आता है, वो अपने करियर में क्या करेगी, ये आगे जाके क्या करेगी। और जैसे विशेषण ही तो गलत लिखा है ना। तो विशेषण ही तो पूरी गलत लिखा है ना। घोर बेइज्जती। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई। अगर आपको विशेषण लिखना आता है ना, आप सक्सेसफुल होगे, गारंटी है सर की, मेरे सर की गारंटी है। लेकिन अगर आपको विशेषण नहीं लिखना आता ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माई फ्रेंड, कुछ नहीं हो सकता आपका। ऐसा ऐसा इतना इतना हाइप बना के सर मुझे डांट के गए सबके अरे। सामने। और मतलब मेरा मतलब ना डर के कारण से चेहरा बिल्कुल रेड रेड होने लग गया। और मेरे को इतना इंसल्टेड फील हो रहा मेरे अंदर ऐसे, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स फील हो रहा था मुझे उस टाइम पे। मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि अरे यार मैंने वो चीज गलत लिखी है, हो सकता है मैं एग्जाम में भी वो गलत लिख के आऊं जिससे मेरे मार्क्स कट जाए। मेरे दिमाग में वो चीज नहीं चल रही थी, मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था, यार सर ने आज मेरी बुरी वाली इंसल्ट कर दी, मेरी तो रेपुटेशन खत्म, मतलब मेरी रेपुटेशन गई क्लास पूरी। से। ये सीन था। मतलब यार सर मुझे पनिशमेंट दे देते ना, मतलब मैं 2 पीरियड तक हाथ खड़े रख के खड़ी हो जाती मैं साइड में। दो पीरियड। हाँ मतलब मैं चूज करती, 2 पीरियड इज फाइन, रेपुटेशन तो बच जाती ना मेरी। तो मतलब बेसिकली मैं बोलना ये चाहती हूँ कि वो छोटी सी चीज थी ना, बट उसको इतना ज्यादा हाइप बना के सबके सामने मुझे खड़ा करके इतना इतना सुनने, इतने एग्जैक्टली। हाई लेवल के मतलब वो बोल रहे हैं कि ये करियर में कुछ कर ही नहीं सकती, इतनी बड़ी बड़ी। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में मेरे को अंदर से फील हो रहा था, मतलब डीमोटिवेशन फील हो रहा था मुझे। मेरे को सच में लग रहा था मैं अपने आप को लेस देख रही थी, मतलब वो होता है ना कि आप खुद की नजरों में थोड़े डाउन हो जाते हो। तो मुझे वो फीलिंग आने लगी थी उस टाइम पे। और मेरे को लग रहा था कि यार मेरे लिए ना, मतलब मेरे आसपास लोगों की ओपिनियन मैटर करती है। तो मुझे लग रहा था शिट यार, मेरे फ्रेंड्स सब मेरा मजाक बनाएंगे। तो मतलब सर का क्या मोटिव रहा होगा उसके पीछे, अगर मतलब ये इस टाइप का एनवायरनमेंट ना अपने एजुकेशन सिस्टम में, आप स्कूल सिस्टम में कभी ना कभी इस टाइप की चीज है, क्योंकि लाइक बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके सबके मार्क्स नहीं साथ आ हुआ रहे। है ये। हाँ हाँ, तो टीचर मतलब सिर्फ उसको नहीं सुना रही है, टीचर इज लाइक आई विल इंसल्ट यू विथ 50 अदर्स। ये सीन चलाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। हाँ, तो मतलब क्या मतलब है कि यार अगर कोई बच्चे के अंदर किसी चीज की कमी है या वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो मतलब सबको बताने की क्या जरूरत है। जब हम लोग दूसरों को देखते हैं ना कि दूसरा हमें कैसे जज कर रहा है, तो उससे हमारे अंदर ना मतलब फियर आने लगता है, हम खुद को जज करने लगते हैं। बचपन में ही और होता है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल होता है। और इससे ना मतलब यही चीज आती है कि यार फिर टीचर्स का मोटिव क्या होता है कि हम इंसल्ट करेंगे, उसको बुरा लगेगा, बच्चे को बुरा लगेगा, और उसके अंदर वो चीज आएगी कि अरे मुझे तो करके दिखाना है।
ऐसा तो नहीं होता ना। बिल्कुल नहीं मेरे को नहीं होता, पता मैं विशेषण बिल्कुल आज नहीं भी सही से लिख होता। सकती हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं सही लिख दूँ, इतनी बुरी बात भी नहीं है। पर ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो चीज़ मेरी ठीक नहीं हुई ना, मुझे आज भी कॉन्सेप्ट नहीं हम्म। समझ आया सर वो। ने तो बताया नहीं तो विशेषण। हाँ, नहीं, नहीं बताया मुझे। तो मतलब वो उसका फिर मोटिव क्या रहा, उसका एम क्या रहा, जब वो कुछ अच्छा ही नहीं कर पा रहा है किसी स्टूडेंट के अंदर, लेकिन कितनी सारी बुराइयां उसके अंदर आ जा रही है उसको, मतलब एग्जैक्टली। और भी कुछ नहीं तो बदले की भावना टाइप आ जाती है। सर ने मुझे ऐसा बोला ना, आई विल प्रूव हिम। ये नहीं कि मैं अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाऊंगा या अपने आप को मतलब दिखाऊंगा कि नहीं सर मैं कर सकता हूँ फ्यूचर में, ये नहीं कि सर आप गलत हो। वो एक बदले की भावना इंडल्ज होती है, मतलब कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो फिर जब कोई कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज को करने का, तो फिर क्यों कर रहे हैं, ये पूरे बिल्कुल। सिस्टम में क्यों कर रहे हैं ये चीज। 5 5 सेकंड की बात थी, बेटा ये मात्रा तुमने गलत लिखा है, अगले बार से ठीक करना, जाओ बैठ जाओ। यार मेरे को सिंपल विशेषण बात। लिखना आ जाता है यार, वही ना। बिल्कुल। लेकिन यही चीज़ सबके साथ होता है। जब भी ऐसा होता है तो हमारे माइंड में मिनिमम आधे दिन तक तो, या उस दिन सोने तक तो वो बात ज़रूर चलता है हमारे माइंड में कि आज मेरे साथ ऐसा आधे हो दिन, गया। आधे दिन, 3 4 दिन तक चला था। मुझे लग रहा था कि पूरे फ्रेंड्स मेरे जज कर रहे होंगे, मेरे को बोल नहीं रहे अरे लेकिन मन में कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। सोचो। 3 4 दिन तक वो चीज मेरे पूरे मतलब माइंड में थी। मैं उससे हम्म। मतलब वो नहीं निकली, मेरे ये नहीं आ रहा बिल्कुल। था कि मैं पढ़ाई कर लूँ, मैं विशेषण लिखना सीख लूँ, ये चीज नहीं किया। मेरे को अपनी ग्रामर पे ध्यान देना चाहिए, ये चीज मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं आई। हम्म। उस चीज से मेरे माइंड में बस यही आया कि यार मतलब मेरी कहीं ना कहीं रेपुटेशन डाउन हुई है या मेरी इंसल्ट हुई है, ऐसा। एग्जैक्टली। हम्म। इसी से यही एक चीज़ मेरे को ध्यान आता है, मेरे साथ हुआ था कि मैं भी हम्म। 10 में था। टेन हम्म। 10 के बाद की बात है, 11 में आ गए थे हम लोग, 10 के रिजल्ट निकले थे। हम्म। तो हम्म। स्कूल्स में होता है ना वो कि जो लोग 90% से ऊपर लाए हैं 10th और 12th में, हम्म। उनको एक फंक्शन होता है, उनको प्राइजेस दी जाती है वगैरह वगैरह, है ना। हम्म। हाँ। वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। हाँ, वीआईपी ट्रीटमेंट। हाँ। तो वही हम्म। फंक्शन था, वीकेंड पे था वो। मैं उसमें कुछ हम्म। वॉलेंटियर था, मे भी याद नहीं मेरे को। हम्म। तो मैं जाके वहाँ ऑडिटोरियम के दरवाजे पे हम्म। खड़ा हो गया। वो डिसिप्लिन सेल वाले हम्म। होते हैं ना, तो हाँ उन्हीं हाँ। की तरह मैं खड़ा हो गया। तो हम्म। मेरे को फ्रंट रो सीट मिल गया पूरे फंक्शन का, एकदम स्टेज मेरे हम्म। को सिख दिख रहा सामने। हम्म। हाँ। तो ठीक है, बच्चों को प्राइज़ मिल रहा था जो छोटे क्लासेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं वगैरह वगैरह। फिर 10th बोर्ड में आए थे, उन लोगों को फिर इतनी बड़ी सी ट्रॉफी मिल रही है, कैश प्राइज मिल रहा है। तो उसी समय गौर किया कि इनको 90 आया, 90 के ऊपर आया, तो इनको इतना इतना किया जा रहा है इनके लिए, जैसे ये हम्म। लाइफ में जीत गए हैं या फिर पता नहीं क्या हो गया, हम्म। है ना। और हम्म। वही चीज़ मेरे को 86 आया था, हम्म। और जिसको 89 आया था उसको भी इन्होंने नहीं बुलाया था। क्या फ़र्क है 89 और 90 में? कुछ नहीं। कुछ हम्म। फ़र्क नहीं है। हाँ हाँ। 80 और 90 में भी कोई फ़र्क नहीं है। हम हम्म। हम लर्निंग पे जज कर रहे हैं ना। 10 मार्क्स तो, 10% तो कहीं भी हो गया होगा। कोई क्वेश्चन लिख दिया होगा, गलत लिख दिया होगा, आता तो उसको भी होगा। तो इस पे हम्म। हम लोग, जिसको 90 आया उसको एक तरह से हम एक बूस्टर दे रहे हैं कि तुम इतने बड़े विनर हो, तुम बहुत अच्छा हो। और हम वो भी नहीं बोल रहे कि तुम पढ़ाई में अच्छा हो या तुम ये सब्जेक्ट में अच्छा हो। एक तरह से हम वैसा दिखा रहे हैं कि तुम लाइफ में अच्छा हो, तुम और सबसे अच्छे हो, तुम ऊपर हो। हम्म। और हाँ, वो जिस जो ट्रीटमेंट मिल रहा होता है उस हाँ, टाइम पे उन स्टूडेंट्स को, उससे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत बहुत कुछ बहुत बड़ी चीज कर ली, अगर एग्जैक्टली। ये नहीं किया तो मतलब आपने कुछ नहीं किया एग्जैक्टली। टाइप का। और जो 89 वाला आया था उसको तो ये बूस्टर नहीं मिला लाइफ में। हाँ और ये हाँ बहुत बिल्कुल। बड़ी चीज़ होती है, आगे जाके लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो लोग पहले से सक्सेस होता है ना, जो सोसाइटी में हमारे को सक्सेस बोलते हैं, 10th 12th कॉलेज हम्म। वगैरह, उसमें जो होते आए हैं, उनके माइंडसेट में रहता है कि मैंने तो पहले भी किया हुआ है, आगे भी मैं कर लूँगा, मेरे से हाँ हो हाँ। जाता है। लेकिन जो हम्म। 89 वाला होगा, उसके मन में तो हम्म। वो डाउट डाल दिया ना उन लोगों ने कि नहीं, तुमने हम्म। मेहनत किया तब भी नहीं हो पाया, लाइफ इज़ नॉट हाँ, फेयर फॉर यू, इस टाइप की चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है बहुत इससे। ज़्यादा डाउन हो जाती है। और जबकि दोनों हम्म। में कोई फ़र्क नहीं था, कोई फ़र्क ही हम्म। नहीं था दोनों में। बिल्कुल बिल्कुल। हम 90 और 91 में डिफरेंस नहीं मानते, तो 89 से 90 में एंड 90 में ऐसा रखा क्या है। हाँ हाँ। वही बात है। तो यहाँ पे ना पढ़ाई की बात आती है, ना क्या सीखा उसकी बात आती है। यहाँ पे साइकोलॉजी की बात आ जाती है कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनको हम्म। एक तरह से
वो नहीं होता हायरार्की में बांट रहे हैं, या फिर हुँ, वो हुँ, भी हुँ। वो भी स्कूल के टाइम पे। कैटेगरीज़ में कर दिया है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अलग-अलग कैटेगरी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। और वो कोई स्किल की कैटेगरी नहीं है कि तुम में हुँ, हुँ। ये अच्छाई है, तुम में ये स्किल है, तुम में तो उस हिसाब से तुम ऐसा हो। वो अलग ही है, लाइफ में विनर लूजर की कैटेगरी है। हाँ, एक विनर लूज़र वाली फ़ील आने लग जाती है कहीं न कहीं। एग्जैक्टली हुँ, exactly। हुँ। और स्कूल होता क्यों है? हुँ, हुँ। स्कूल कंपटीशन, स्कूल सीखने के लिए होता है ना, उसको यही बोलते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। स्कूल हमें आगे की लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए होता है। हाँ, वो हमारा एक लर्निंग फ़ेज़ होता है, स्कूल टाइम जो होता है वो एक लर्निंग फ़ेज़ होता है। एग्जैक्टली, लर्निंग फेज। हुँ, हुँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग को और कंपटीशन को डिवाइड में डिफरेंशिएट करके रखें। हुँ, हुँ, हुँ। कंपटीशन स्पोर्ट्स हो गया, वो सब को कंपटीशन होता है, वो उसमें हम हुँ, गिनते हुँ। हैं विनर या रनर अप हुँ, या हुँ। सेकंड हुँ, हुँ। थर्ड। ये तो हुँ, स्कूल है हुँ। यार। स्कूल तो लर्निंग के लिए है ना। कोई सीखा, हाँ, हाँ। सीखने में किस हुँ, तरह हुँ। कंपटीशन। हाँ, स्कूल को मतलब एक तरीके से वही लगता है कि स्कूल में हम क्लास के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। भले ही वो बिल्कुल, कॉम्पिटिशन 50 लोगों के बीच में है, बट वो भी एक कॉम्पिटिशन वाली फ़ील आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। और हुँ, हुँ। मेजॉरिटी में हम जो क्लास के टेस्ट होते हैं, स्कूल के एग्जाम तो इसलिए होने होते हैं ना कि अपने अपनों ने क्या सीखा वो जाके वहाँ बताओ कि मैंने ये सीखा, पेपर पे लिखो। हुँ, इसलिए है हुँ। ना, सीखने की बात आती है। हाँ, हाँ। ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सीखना, ये तो वर्ड भी नहीं यूज करता कोई। हाँ, हाँ, हाँ। एग्जैक्टली exactly। हाँ, हुँ, हुँ। हाँ, और एग्ज़ाम हाँ, हाँ। बिल्कुल, कैरी ऑन। हाँ, एग्जाम्स, बिल्कुल एग्जाम को एक कंपटीशन की तरह देखा गया है, जबकि वो अपने में क्या एबिलिटी है जो हमने सीखा वो बताने के लिए हुँ, हुँ, है हुँ, ना। हुँ। जो हमारे हुँ, हुँ। रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है वो रैंक है ना। हाँ, हाँ, ये रैंक। रैंक, वो कंपैरिजन है, वो उसको उसको रैंक हटा के कंपैरिजन लिखना चाहिए। हाँ, हाँ, समझ रही हूँ मैं जो आप बोलना चाह रहे हो। एग्जैक्टली exactly, उसका हुँ, मतलब ही यही है, वो करता ही यही चीज़ है। हुँ, हुँ, इतनी हुँ, हुँ, छोटी सी एज में, नर्सरी से यार, हुँ, नर्सरी हुँ। से फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें बताया जाता है। कोई बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। है उस समय उसका। बिल्कुल। हाँ, मतलब यही होता है कि स्कूल में जो हम लोग मतलब जैसे जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक वो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आपको आना है। सब लोग आपको बोलते हैं, टॉपर कौन है, लूज़र कौन है, मतलब हम्म। पुअर किड ऐसा। तो वो चीज़ ना बहुत यंग एज में आ जाती है। वो भी एक टाइप का कॉम्पिटिशन ही है। मतलब एक हम कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं कि हमें फर्स्ट आना है, हमें सेकंड आना है, हमें थर्ड आना है। तो वो तो ठीक है, चलो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ गए इज़ फाइन। बट व्हाट अबाउट जो ट्राई कर रहे हैं उस चीज़ को, मतलब उसकी इतनी हाइप बनाई हुई है ना हम्म। कि ये चीज़ हमें जीतनी है टाइप ऑफ वैसी फीलिंग आती है, मतलब देखा जाए तो। फिर कहीं न कहीं मतलब ये चीज़ भी आती है कि हाँ, जो लोग मतलब उसमें परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं वो लोग, पर परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके अंदर मतलब एग्ज़ैक्टली मतलब उनके अंदर ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। वो अपने आप को थोड़ा बिल्कुल। लो समझने लगते हैं। और ये उसी चीज़ से हो रहा है ना, वो खुद से कर रहे हैं या कहीं हुँ, हुँ। बाहर में उनसे हो रहा है, ये वहीं स्कूल में हुँ, हो हुँ। रहा है उनके साथ ये चीज़। हुँ, 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 हुँ। हम्म। हाँ, और इसका मतलब वही है ना, मतलब इसमें तो वही हो गया कि आप लाइक एक तरीके से हम एक स्टूडेंट को उसकी मेमोराइजिंग पार्ट पे जज कर रहे हैं ना, इस एग्जैक्टली बेसिस पे अगर हम एग्जैक्टली। लोग देखें। रैंक हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम में कितना ला रहा है, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कौन ला रहा है। बिल्कुल। एग्ज़ाम का क्या कर रहे हैं हम लोग, वो उसको पढ़ रहा है, उसको याद कर रहा है, दूसरे दिन जाके वो लिख पता, देगा। मैं इसको हुँ, बहुत अच्छे से फ्रेज करूँ। हुँ, हुँ, रैंक रैंक अगर पाना है ना, सिंपल, हुँ, हुँ, कोई भी स्टूडेंट जो सुन रहा होगा स्कूल में, सिंपल हुँ, है। हुँ, रैंक किस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में डिटरमाइन किया जाता है। मेमोरी पावर एक तो तुमने कहा, हुँ, एग्जैक्टली हुँ, exactly। हुँ, हुँ, सिंपल है, देखो, 3 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। फोर हुँ, हुँ, 4 स्टेप प्रोसेस है। हुँ, हुँ, चैप्टर स्टार्ट हुआ, टीचर ने रीड करवा दिया, हुँ, हुँ, चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस लिखे हैं, हुँ, हुँ, क्वेश्चंस के आंसर लिखवा दिया, हम घर गए उस बिल्कुल। क्वेश्चंस को हुँ, हुँ, याद कर लिया, आंसर्स को, हुँ, एग्जाम हुआ, हमने लिख दिया। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और जिसने बिल्कुल। ये प्रोसेस अच्छे से कर लिया, हुँ, हुँ, ये रटने का, वो क्वेश्चन हुँ, आंसर हुँ, को और एग्जाम में लिख देने का, हुँ, हुँ। उसको, वो लाइफ में विनर बन गया, सिंपल है। ब्रिलियंट स्टूडेंट। ब्रिलियंट स्टूडेंट। बिल्कुल। जबकि उसमें ना क्रिएटिविटी का कुछ काम आया, ना हुँ, हुँ, कुछ क्वेश्चंस आए, ना क्यूरियोसिटी आए, ना इनोवेशन की कोई बात हुई। हुँ, हुँ। मतलब कितने डम पैरामीटर पे, कितने डम हाँ, प्रोसीजर पे हम किसी को विनर बोल रहे हैं और किसी को लूजर बोल रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। हम लोग ना मतलब बेसिकली जो हमारा सिस्टम है, उसमें मेमोराइज़िंग और लर्निंग दोनों को ना मर्ज कर दिया है। मतलब बिल्कुल। दोनों को एक चीज़ समझ ली है, हम्म। बल्कि लर्निंग इज़ डिफरेंट थिंग एंड याद करना इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। सारे को तो एक वर्ड में बोल हाँ, दिया है, पढ़ाई। हाँ, हाँ।
वही मतलब हम लोगों ने पूरी चीज़ों को एक ही पॉइंट पे रख दिया कि आपकी मेमोराइजिंग पावर कितनी अच्छी है। एग्जैक्टली। अगर कोई स्टूडेंट उसकी मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छी है, तो हम्म। इजीली उस कैटेगरी में आ जाएगा, और जो उसमें नहीं आ पा रहा है, मतलब भले ही उसके पास लर्निंग ज़्यादा होगी, हो सकता है कि वो जो मतलब एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, हो सकता है कि उसके पास लर्निंग स्किल ज़्यादा है, बट टॉपर वही है। तो हम्म। ये चीज़ होती है, इट शुड बी चेंज्ड, मतलब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म पूरा जिस तरह से हम जो पैरामीटर पे जज किया जाता हम्म है ना, बहुत सारे होते हैं यार, जो वो तो बस एक पार्ट हो गया। जो सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं वो तो बस एक पार्ट हो गया रियल लाइफ में। हम्म, अभी इस कॉलेज में आके या कॉलेज के बाद बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। हाँ हाँ हाँ। और जिस तरह के लोगों को हम एडमायर करते हैं ना, और फ्यूचर में जाके जो वो पढ़ाई से ज़्यादा जिस चीज़ में करियर बन पाता है, वो सब स्कूल में कुछ नहीं सिखाया जाता है। हम्म। जो बिजनेसमैन बनता है वो, उसके पास नॉलेज से ज़्यादा बोलने की और बात करने की स्किल होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स, बिल्कुल। बिल्कुल, लेकिन उस चीज़ पे अगर बचपन में कोई उसमें अच्छा है तो उसको हम नहीं बोलते। अगर स्कूल में कोई अच्छा है भी ना, तो बहुत अच्छा, हम उसको फंक्शन में एंकर बना देंगे, उसको बोलेंगे हाँ तुम अच्छा बोलते हो, लेकिन स्टिल हम एक बात बोलेंगे कि ये सब तो अच्छा है, पढ़ाई भी कर लो साथ में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये चीज बहुत ज्यादा होती है हम्म। कि मतलब ये जो एग्जाम का जो सिस्टम है ना, एग्जाम की जो इतनी हाइप बनी हुई है, हम्म। एग्जाम वर्ड की बहुत हाइप बनी हुई है। पता है, इससे मुझे एक और चीज याद आ रही है। हम्म। एग्जाम की हाइप इससे समझ आएगी, मतलब एग्जाम का फियर टाइप का होता है, एक पूरी हम्म। स्कूल टाइम में ही होता है। मतलब वो नहीं होता है, हम लोगों के पेपर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पेपर्स होते हैं, ठीक है, लाइक ऐसे हो रहा है, ऐसे हो क्लास रहा है। टेस्ट, हाँ। हाँ, क्लास क्लास टेस्ट नहीं, एफए ऐसे जिसमें टीचर्स कॉपी लेके जाता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें मतलब पेपर्स खत्म हो गए, उसके कुछ टाइम बाद में हम लोग देख रहे हैं, है ना, मतलब टीचर को हम लोग देख रहे होते हैं कॉरिडोर में जा जाके, जिसका पीरियड होता है, कि अरे कहीं टीचर कॉपीज के साथ तो नहीं आ रहा आज, मार्क्स तो नहीं पता चलेंगे। तो मतलब एक ऐसे स्ट्रेस बढ़ जाता है, धड़कनें तेज हो जाती है अगर टीचर्स के मतलब हाथ में कॉपी दिख जाती है तो। और हम्म। पता है एक मतलब मैंने देखा था, लाइक मेरी क्लासमेट में वो होता था, बच्चे जो एक दूसरे से बात करते थे ना, फ्रेंड्स वगैरह, हम्म। यार प्लीज सर आज ना मार्क्स मत सबके सामने मार्क्स मत बताना, बस सर सब कॉपी ओहो। दे देना, ये चीज होती थी। बस यार आज मार्क्स नहीं बताया सर। तो अगर हम लोग उस चीज को एनालाइज करें कि वो बच्चा ऐसे मतलब एक स्टूडेंट वैसा क्यों बोल रहा है कि आज सबके सामने मार्क्स मत बताओ, मार्क्स तो सेम ही रहने वाले हैं, मार्क्स जो आए वही रहने वाले हैं, सबके सामने मत बताओ का क्या रीजन है? वही ना, कि हम लोगों को जज करेंगे। पढ़ाई इन्फीरियोरिटी खुद। महसूस होती है। हम्म हम्म। हम्म एग्जाम्स की हाइप भी इतनी बनी हुई है, क्योंकि एग्जाम्स के अराउंडिंग हम लोग मतलब एक स्टूडेंट के पूरा जो क्या बोलते हैं एबिलिटीज, या फिर हम बोल सकते हैं कि कितना केपेबल है वो स्टूडेंट, एग्जाम के अराउंड घूमता है वो, है ना। एग्जाम मतलब अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो ठीक है, गुड, वेरी गुड, आप मतलब बहुत अच्छे करोगे, बहुत सक्सीड करोगे। बिल्कुल। बट अगर उसका एग्जाम अच्छा नहीं है, तो हम और फैक्टर्स तो हम देखना ही नहीं चाहते कि अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, तो वो किसी और चीज में अच्छा है क्या। हम लोगों ने मतलब एक मार्क्स अपनी जगह है, एकेडमिक्स अपनी जगह है, बट एकेडमिक्स को सब मतलब एकेडमिक्स ने सारी चीजों को ना मतलब क्या कहते एग्जैक्टली। हैं कवर कर लिया है, सब उसके पीछे हाइड है। अगर आप एग्जाम में अच्छा कर रहे हो, आप मतलब एकेडमिक्स में अच्छे परफॉर्मर हो, तो आपको कोई नहीं रुकेगा, लाइक अगर आप स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहे हो तो आपको कोई नहीं रुकेगा, लेकिन अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, लेकिन इज टू गुड इन स्पोर्ट्स, तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीज सुनने को मिलेगी, बेटा पढ़ाई में भी करो, बिल्कुल प्रायोरिटी बिल्कुल। बढ़ाइए। हाँ, उसको भी साथ में लेके चलो। ये बिल्कुल। सब बातें जब हम सुनते हैं, उस समय तो हम हुँ, सुन लेते हैं कि हाँ साथ में पढ़ाई भी करो तभी तुम अच्छा करोगे लाइफ में, हाँ, या हाँ, कुछ हाँ। अच्छे पोजीशन पे जा पाओगे। हुँ, फिर जब हुँ, हम सुनते हैं कि जो इतने बड़े बड़े सीईओज फाउंडर्स हैं, वर्ल्ड के जो रिचेस्ट मैन हैं, ये हुँ, लोग हुँ, नहीं थे, सुनते हैं कि स्कूल में वो अच्छे नहीं थे या फिर उसमें अच्छे नहीं थे। फिर हुँ, कितना हुँ, एक मोमेंट के लिए कंफ्यूजिंग लगता है कि एक तरफ हमें बताया जा रहा है कि पढ़ोगे तभी बनोगे, एक तरफ हम हुँ, जो हुँ, बने हुए हैं उनको देख रहे हुँ, हैं तो पता चल रहा है उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हुँ, हुँ, और देख रहे हो जो तुमने पेपर वाली बात बताई कि टीचर पेपर लेके आता है तो हुँ, हुँ, डर लगने लगता है वगैरह। हुँ, डर हुँ, क्यों हुँ, लगता है, क्यों डर लगता है? बिल्कुल, जिसको पता है, जो जो जिसका एग्जाम अच्छा गया होगा उसको तो डर नहीं लग रहा होगा, उसको तो मजा आएगा कि हाँ मार्क्स मिलेगा, हुँ, मैं मम्मी को दिखाऊंगा, हुँ, हुँ, है ना। लेकिन जो डर रहा होगा, पसीना छूटने लगता है उस वक्त कि कहीं मैं बिल्कुल। फेल ना हो जाऊँ, वो क्यों पसीना कब छूटता है? स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना। हुँ, हुँ, स्ट्रेस कब होना चाहिए? स्ट्रेस का मतलब ही वही है ना कि अगर कुछ लाइफ थ्रेटनिंग है तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, उससे हम हुँ, बचाते हुँ, हैं खुद को। वो हुँ, लाइफ हुँ, थ्रेटनिंग है? नहीं है।
लेकिन माइंड में ही ऐसा फॉर्म हुआ हुआ है कि वो जिंदगी की बात है। हम्म। वो नंबर एक दो नीचे हो गया, की बस मैं बात आ जाती खत्म। है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है कैरेक्टर की बात आ जाती है कि स्टूडेंट अगर हम उस एज में सोचे, इतना ब्रॉड हम नहीं सोचते, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि मार्क्स हमारा कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है। एग्जैक्टली मार्क्स हमें एग्जैक्टली। डिसाइड कर रहा है कि हम पूरे मतलब हमारा जो सराउंडिंग है या हमारी क्लास है या हमारे घर पे है, वहाँ पे हमें किस टाइप से ट्रीट किया जाएगा। इसकी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम वाली हाइप बनाई हुई है। बिल्कुल। हाँ। और इसी चीज़ों को देख लो कि एक तरफ हम वो सब्जेक्ट्स को देखते हैं और दूसरी तरफ और सारी चीज़ों को देखते हैं जिनको लेवरेज करके आगे लाइफ में बढ़ा जा सकता है ना? हुँ, 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 हुँ। लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। हुँ, 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 हुँ। हम एक ही चीज़ को बोलते रहते हैं। हाँ, हाँ, वही हो गया ना, हम मतलब पूरा एक फैक्टर के अराउंड घूम रहे हैं। और अगर हम बेसिकली देखा जाए ना, लाइक हम लोग पूरे स्टूडेंट्स को, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको एक फैक्टर पे हम लोग जज कर रहे हैं। सिर्फ़ एक पैरामीटर है, ये बताने के लिए कि वो कितना उसका मतलब कितना सक्सेसफुल होगा, कितना नहीं होगा, वो कितना ब्रिलियंट है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, वो कितना आगे लाइफ में आगे जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फैक्टर है, दैट इज़ मार्क्स। लेकिन अगर हम लोग देखें कि जैसे हम लोग अगर रिसर्च की बात करें या फिर हम लोग देखें, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, और इवन हम लोग बोलते हैं ना, एवरी पर्सन इज नॉट सेम, एवरी स्टूडेंट इज नॉट सेम। बिल्कुल। तो फिर तो हमें हम ट्रीट भी लोग नहीं करना चाहिए ना उनको उस तरह से। एग्जैक्टली, हम तो पैरामीटर ही एक रखा हुआ है, सिर्फ एक पैरामीटर रखा हुआ है कि अगर इसमें करोगे देन यू आर टू गुड। और चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। मतलब मैं बता रही हूँ ना आपको कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे भी बताया गया है कि मतलब कितने कितने तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। लॉजिकल इंटेलिजेंस होता है, जो अच्छा खासा मैथ्स में जो लोग अच्छे होते हैं, मतलब वो स्टार्टिंग से ही अच्छे होते हैं, है ना। फिर आ जाता है अपने स्पैटियल इंटेलिजेंस हो गया, विजुअलाइजिंग पार्ट जिनकी बहुत अच्छी होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, द पीपल हु नो व्हाट म्यूजिक इज रियली, है ना। फिर उसके बाद में अपन मतलब बात करें, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस है। अगर आप आपकी बॉडी के साथ बहुत अच्छे हो तो आप मतलब एक एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस, एक पर्टिकुलर स्किल है आपके अंदर। बट जब इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा कैटेगरीज़ है, इतने इतने वेराइटीज़ है, तो हम सबको मतलब पूरे सब लोगों को सिर्फ एक चीज़ पे कैसे जज कर लेते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, वो कहीं न कहीं हमारी ग्रोथ को रोक रहा है ना। जितना भी देखो, तुमने म्यूजिकल के बारे में बताया, फिर बॉडी हुँ, हुँ। काइनेटिक के बारे में बताया, हुँ, हुँ। तो इसी में देख लो हम, ए आर रहमान हो गया, हुँ, हुँ। उसने अपने म्यूजिकल वाली चीज़ को लेवरेज किया। जो हाँ, स्पोर्ट्समैन बिल्कुल। होते हैं उन्होंने अपने फिजिकल वाली चीज़ को लेवरेज किया। हुँ, हुँ, हुँ। उनको बहुत आसानी नहीं होगी उस चीज़ को लेवरेज करने में लाइफ में, स्पेशली हुँ, इंडिया हुँ। में देखा जाए तो। हुँ, हुँ, हुँ। तो होता सब में है, हम वो चीज़ हम उनको बहुत यूनिक मानते हैं कि वो हैं, वो ऊपर में एक दो पाँच छः 10 हुँ, लोग इस तरह के हैं। होते हम हुँ, हुँ। सब में हैं, लेकिन हमें हाँ, वो हाँ। चीज़ को लेवरेज करने का मौका नहीं दिया जाता। हुँ, यही हुँ। जो बिल्कुल। स्टार्टिंग के था ना, लॉजिकल, और उन्हीं में सारा चीज़ चलते रहता है, और जो नहीं है उनको ही हुँ। बोला जाता है कि बेटा यही है, यही करो। हाँ, इसको आप अपने अंदर डेवलप करो। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। वही बात है ना, व्हेन एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट और इतने टाइप के इंटेलिजेंस है, इतनी-इतनी कैटेगरीज़ है, तो हम्म। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ पे कैसे स्टिक करके सबको एक ही पैरामीटर पे कैसे जज कर सकते हैं और उसी रेस में लगवा के हम उनको कैसे बोल सकते हैं कि सब के सब टॉप करो। टॉप तो वही करेगा ना जो बेसिकली उसके अंदर वो इंटेलिजेंस होगी, या एग्जैक्टली। बेसिकली वो उस स्किल में मतलब हम्म। अच्छा होगा। टॉप हम्म। तो वही कर सकता है ना। हम्म। फिर अगर आप टॉप नहीं कर रहे हो तो फिर वो ऐसा बोल दिया जाता है बहुत कि आप बहुत कम हो, बहुत आप में कमी है कुछ, बहुत, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है ना कि उसके अंदर कोई और स्किल है, उसमें भी तो बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती है, वो भी हम्म। तो एक टाइप की इंटेलिजेंस है, वो भी हम्म। तो एक फैक्टर है ना। जज हिम इन दैट फैक्टर कि वो उस फील्ड में हम्म। कितना अच्छा कर पा रहा है। सिर्फ़ एक ही फैक्टर पे क्यों जज करना? हम्म। इससे पता एक्चुअली मेरे को एक बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल, एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल याद आ रहा है। अगर हम हमारे इंडियन कल्चर की बात करें, तो हमारा जो एंशिएंट कल्चर था, हम लोग महाभारत के बारे में सब जानते हैं। अगर हम महाभारत से एक एग्जाम्पल लें कि 5 पांडव थे, ठीक है? उनके एक गुरु थे, द्रोणाचार्य जी। तो द्रोणाचार्य जी और वो पाँचों के पाँचों भाई, पाँचों भाई है, सब अलग-अलग स्किल में मतलब बहुत हाई लेवल पे थे। हाँ। लाइक अर्जुन, वो तीर-बाण में बहुत अच्छे थे। हम बात करें भीम की तो वो गदाबाजी में बहुत अच्छे थे। हम बात करें युधिष्ठिर की तो वो भाला से मतलब भाला वाली फाइट जो होती थी उसमें वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते थे।
हम बात करें नकुल की तो वो तलवारबाजी में बहुत अच्छे थे, हम बात करें सहदेव की तो वो कुल्हाड़ी में बहुत अच्छे थे। 5 स्टूडेंट, 1 टीचर, पाँचों डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स में, और सब एग्जैक्टली अपने में हम्म बहुत हावी है। किसी ने ये तो नहीं बोला कि अर्जुन को क्या कहते हैं क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी नहीं चलानी हम्म आती या तलवार नहीं चलानी, मतलब चलानी तो आती बट अगर वो हम्म उसमें स्किल्ड नहीं है, उनको तो किसी ने कंपेयर नहीं किया ना। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। किसी एक को तो नहीं बोला गया कि सबको ये आना ही चाहिए। और हम्म, सारी चीजें आती हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये हम्म, तो तुमको आनी चाहिए। वही तो मतलब वहां से हम सोचे कि वो मतलब कितना ब्रॉड माइंडेड था। हम्म जो इंसान जिस स्किल में अच्छा है उसे उसका टॉप करवाए, हम्म उसे उस चीज की शिक्षा। टीचर एक था, पूरा वो भी एक है, बट सब अपने अपने उसमें फील्ड में अच्छे थे। और अगर हम आज की बात करें, अगर हम आज की चीजों को देखें, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल बाउंडेड हो रखे हैं। पूरा समझ रहे हैं? कंप्लीटली हम लोग, कंप्लीटली। हाँ, हाँ, 10 सब्जेक्ट पर हम लोग, 10 इंडिया 10 सब्जेक्ट पढ़ रही है और उसी में परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल। स्किल्स का क्या, जब उस टाइम पे ये चीज थी, इस चीज की समझ थी, तो अब हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? पूरे को कितना इजी हो जाएगा एक स्टूडेंट के बहुत लिए, बहुत पूरे है ना? पूरे सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। जैसे वो था ना जो तुमने एग्जांपल दिया, कि जिसकी जो स्पेशलिटी थी उसको उसमें बढ़ावा दिया गया, उसको उसमें अपॉर्चुनिटी दी गई, उसको उसमें हम्म, सिखाया गया। हम्म, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज़ को चेंज करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और हम्म, आर्ग्यूमेंट होगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा, पूरे को बदलना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। यार तो हम्म, ये चेंज करने से वर्थ इट होगा वो, बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है। इससे बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, कंट्री की प्रॉब्लम्स हो गई, एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स होती है, एक जो मिडिल एज मैन है उसकी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो भी बचपन से सारी चीज़ में जीते आ रहा है ना। इसी तरह की जो हम्म, दुनिया में जिया है, तो वो भी इसी तरह का बना हुआ है। हम्म, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को कम समझना, वगैरह वगैरह। हम्म, हमारे जनरेशन को डिप्रेशन वाली जनरेशन बोले जाती है, यही सब चीज़ों की वजह से ना। कि बचपन में हाँ, किस तरह से हमें बोर्ड पे हम्म, जाके खड़ा किया गया था, हमें बेइज्जती किया गया था। उसके बाद 1-2% का जो लॉजिक हमें समझ नहीं आया, उस चीज़ पे हमें लूजर विनर बोला गया। इस तरह हाँ से चीजें, हाँ, हाँ, इन्हीं तरह की चीज़ों से हम अपना नेचर फॉर्म होता है। हाँ, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ये, जब वो छोटी एज में स्कूल में जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हम्म, आगे तक हम उस चीज़ को लेके जाते हैं। चेंज हम हाँ, बिल्कुल कर बिल्कुल, सकते हैं, पर वो बहुत डिफिकल्ट होता है चेंज करना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हम्म हम्म, हाँ, वही तो मतलब इतनी छोटी सी, मतलब अगर हम देखें कि यार बातें तो बहुत छोटी छोटी सी है, हम्म। क्या हो गया सबके सामने बोल दिया तो? एग्जैक्टली। क्या हो गया हमने अगर बोल दिया कि आप हम्म। भी इस चीज में टॉप करो, आपको मैथ्स नहीं आती तो आप मैथ्स पढ़ो, पढ़ने से सब होता है। क्या हो गया अगर हमने स्पोर्ट्स खेलने से रोक दिया तो, और बोल दिया कि नहीं पढ़ाई करो? बहुत वो कुछ हो गया। उनको तो बहुत छोटा लगता है, बहुत छोटा लगता है। हम्म बट अगर एज ए इंडिविजुअल अंदर ही अंदर वो चीजें बहुत बड़ी हो जाती है। और इनके ना मतलब अलग 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 तरीके से आपका कैरेक्टरिस्टिक में, इवन आप खुद जो जैसे पर्सन बन रहे हो ना, ये चीजें आपके अंदर रहती है। तो इस चीजों को मतलब सच में इनको मतलब एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और समझने का ट्राई करना चाहिए हम्म कि बेसिकली हम जो करना चाह रहे हैं, क्या बच्चे में उस चीज का वही इम्पैक्ट रह रहा है क्या, या वो हम्म कहीं ना कहीं कैसे लैक कर रहा है। एग्जैक्टली। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा जिसे समझ में आएगा हम्म, कि किस तरह से चीज़ें फॉर्म होती है माइंड में, और नेचर नेचर फॉर्म होता है किसी का, है ना। हम्म, बहुत सारे हम्म, स्टूडेंट्स को देखे होंगे, जब कोई टीचर डांटता है स्कूल में ही, जब कोई हम्म, टीचर डांटता है तो वो ऑफेंसिव हो जाते हैं, उनको 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 गुस्से में बोलने लगते हैं, या फिर मुंह लड़ाने लगते हैं, जबान लड़ाने लगते हैं, इस टाइप के। जुबान लगाना। तो एक तरह से देखो कि जो तुमने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, कि वो सर ने ऐसा किया कि वो बदले की भावना लाके तुमसे काम करवाएंगे। हम्म, वहीं पे अगर सर ने अच्छे से तुमको समझा दिया होता तो वहां पे रेस्पेक्ट आता उनके लिए। लेकिन उन्होंने जो किया, तो बहुत जन तो समझ जाएंगे कि ठीक है चलो, मेरे को पढ़ने के लिए बोला जा रहा था, मेरे से गलती हो गई। लेकिन बहुत जन उसको अपने अगेंस्ट में ले लेंगे कि मैं उनको दिखा दूंगा। और, रिबेलियस नेचर आ और जाता मैं है। उनको दिखा दूंगा वाली वाली जो बात हम्म, होती है ना, ये बहुत तरह की चीज़ों में फिर फॉर्म हो जाती है। हम्म, यही चीज़ फ्यूचर में जाके कोई टीचर जो डांट रहा है उस पर निकलती है, कि हम्म, टीचर तो इस तरह के हम्म, होते हैं, टीचरों को हम्म, दिखाना पड़ता है। हम्म, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कोई ऑब्जर्व नहीं करता, लेकिन बाद में जाके नेचर यही सब चीज़ों से फॉर्म होता है। इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, हम्म बिल्कुल। फिर यहीं से ना वो बात आ जाती है कि लाइक एक और चीज़ होती है जो हम हर एक स्टूडेंट मतलब कहीं न कहीं एक चीज़ फेस करता है कि मतलब
एक ये चीज़ हमें फ़ील होती है ना कि हमारे पास मतलब जा रहे हैं, ठीक है, 10th तक हमने कर लिया, हम्म 10th के बाद में हम्म आपको स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ हम्म जाती है, हम्म हम्म साइंस, मैथ्स, हम्म कॉमर्स, हम्म फिर उसके बाद में आप जाते हो 12th में, 12th के बाद में आपको करियर डिसाइड करना पड़ता है हम्म आपका। तो उस टाइम पे हम लोग क्या चीज़ क्या क्या हमारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब जनरली हम लोग देखें तो किसी के मतलब मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, मेरे को डॉक्टरी करनी है। अगर किसी ने वो लिया है, कॉमर्स लिया है तो उसको सीए बनना है, ठीक है। किसी ने मतलब आर्ट्स का तो मुझे पता नहीं, बट या किसी को लॉयर बनना है। हम्म। 3 या 4 चीज़ों में सब लोग जान रहे होते हैं, सब लोगों को उन्हीं चीज़ों में ये जाना बचपन होता से है। वही बताया गया है, बचपन से हमें बताया ही वही गया है। जो हुँ, भी हुँ। चीज़ें हमें बताई गई कि देखो ज़िंदगी में बड़ा कैसे बनते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, उस तरह की चीज़ें बस लिमिटेड 3 या 4 हमें स्ट्रीम्स बताई गई हुँ, हुँ, कि देखो हुँ, हुँ। पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई के बाद इस तरह की तुम्हें जॉब लगती है, यही यही ज़िंदगी होता है, हमें तो स्कूल में यही बताया जाता है। हुँ, 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 हुँ। तो उसके बाद 10 में आके हमें स्ट्रीम चूज़ करना पड़ता है, साइंस कॉमर्स। उसके बाद हुँ, 12 हुँ। में आके हमें करियर चूज़ करना पड़ता है। हुँ, हुँ। और तब 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 हमें वही दिखेगा ना यार, हमें इंजीनियरिंग और डॉक्टरी दिखेगा ना, क्योंकि हमें वही पता है ना। हुँ, हुँ। उस समय हमें इतना बिल्कुल। बड़ा डिसीजन लेने बोला जाता है, तो हमें जो दिख रहा है हम वही बोलते हैं। एक हुँ, सेकंड हुँ। के लिए हम सोचते भी हैं कि अच्छा कुछ होगा क्या ऐसा, लेकिन नहीं, पता चलता है फिर वही इंजीनियरिंग या डॉक्टर जिसको जिसमें हाँ। इंटरेस्ट है। हुँ, हुँ। और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हर साल इतने बच्चे इंजीनियरिंग भर रहे हैं, इतने बच्चे डॉक्टर, क्योंकि उनको वही पता है ना, तो और हुँ, क्या हुँ। करेंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वही बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस हमें लगते हैं। हम्म मतलब ऐसा लगता है कि इनके अलावा कुछ है ही नहीं, या फिर अगर कोई और कोई कोई मतलब इंडिविजुअल कोई और चीज़ अगर एक्सपीरियंस भी करना चाहता है या कोई और फ़ील्ड को वो चूज़ करना चाहता है, मान लो हम्म इंजीनियरिंग से ही वो कुछ और करना चाहता है, हम्म तो उसके सामने ना कुछ क्वेश्चन्स आते हैं। कभी ना कभी वो क्वेश्चन्स उसके सामने आते हैं, लाइक अ, क्या इस चीज़ में स्कोप। अपॉर्च्युनिटी है, हम्म स्कोप है, क्या इसमें स्टेबिलिटी है, क्या इसमें तुम्हारे को मतलब इसका स्कोप है, तुम्हें क्या इसमें पैसे मिलेंगे। इस टाइप के कुछ-कुछ क्वेश्चंस एज़ अ बैरियर मतलब सामने आते हैं, फेस करना पड़ता है ये। तो मतलब अगर मैं इस पे बोलना चाहती हूँ कि लाइक अगर हम लोग देखें कि जो अगर 10 साल पहले या 20 साल पहले की बात करें या हम बात करें कि लाइक हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी, उनसे पहले के पेरेंट्स की जन मतलब उनके पेरेंट्स की जो जनरेशन थी, हम्म अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो इंडिया था ना, वो इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो इंडिया था ना, वो बहुत पुअर था। तो वो उन लोगों को मतलब यही था कि उनको जॉब लेनी है और हम्म उसके बाद में स्टेबल हो जाना है। अपनी मतलब फैमिली को सर्वाइव करवाने के लिए उन्हें वो स्टेबिलिटी चाहिए। इसलिए वो लोग उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स करना या फिर क्या कहते हैं रिस्क लेना नहीं पसंद करते थे। तो वो लोग इसलिए लिमिटेड थे। बट आज के हाँ, टाइम पे उन्होंने अभी भी वही लिमिटेड रहने का क्या सेंस है? बिल्कुल, उन्होंने अपने अपने टाइम पे उस टाइम के हिसाब से एडजस्ट किया। हाँ। हमें अभी अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, हुँ, हुँ। और हुँ, हमें नहीं हुँ। ब्लेम करना चाहिए कि पेरेंट्स हमें ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उनके टाइम में वैसे ही था, उन्होंने एडजस्ट हुँ, किया। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अभी भी कंप्लीटली हमारे चेंज नहीं हुआ है, हल्का हल्का अभी भी वैसे ही है, इसलिए वो हुँ, लोग हुँ। बोलते हैं। तो हमें ब्लेम करने के बजाय अपने को देखना चाहिए कि हम लोग अपने तरफ से कितना आने वाले टाइम के लिए एडजस्ट कर रहे हैं हुँ, हुँ। और हुँ, हुँ। प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। हुँ, हुँ। देखा जाए तो अगर हम लोग बात करें कुछ साल पहले की, लाइक 10-20 साल पहले की बात हम्म करें, तब सच में अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी। हम्म तब सच में भी लिमिटेड ऑप्शंस थे। तब इतना ईज़ी नहीं होता था किसी किसी पर्टिकुलर मतलब किसी डिफरेंट चीज़ में अपने आप को थोड़ा अचीव कर लेना। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो यार अपॉर्च्युनिटीज़ की कहाँ कमी है अभी। अभी बिल्कुल इतना ओपन हो चुका है, मतलब एक तरीके से बिल्कुल ये बोल सकते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ के दरवाज़े खुल चुके हैं। बिल्कुल। कुछ सालों से मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो इस चीज़ का ना मतलब अब वो क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। हाँ, सोचने की लाइक फ्रीडम है, स्टेबिलिटी है। हुँ। सोचने की फ्रीडम है किसी भी चीज़ हाँ। में। और एक एग्जांपल मैं दूंगा, सबसे बड़ी बात तो फ्रीडम इंटरनेट से आई है, अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेट से आई है, जो बिल्कुल। इतनी कनेक्टिविटी बढ़ गई है। हुँ, हुँ। इसको समझाने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने सुना था कहीं पे हुँ, हुँ। कि इंटरनेट क्या प्रोवाइड करता है, एक रीच रीच प्रोवाइड करता है ना, ऑडियंस, एक बहुत हुँ, हुँ। बड़ी नेटवर्क हाँ। बेस हुँ। प्रोवाइड करता है, नेटवर्क। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो गौर करोगे तो पहले के टाइम में, राजा महाराजाओं के टाइम में, जो एंटरटेन करता था, ही यूज्ड टू बी पुअरर देन दैट राजा हुँ, हुँ। हु यूज्ड टू बी एंटरटेन्ड। हुँ, हुँ। उसके बाद थिएटर आ गए, हुँ, हुँ। तो हुँ, उस एंटरटेन करने वाले को लार्ज ऑडियंस मिल गया, हुँ। हुँ। तो उसकी इनकम और बढ़ गई। हाँ, हाँ। बिल्कुल टाइम चेंज हो गया हाँ, उसके एक बाद फिर तरीके से। होते होते सिनेमा आ गया, तो हुँ, उसकी हुँ। रीच बहुत बढ़ गई एंटरटेन करने वाले हुँ, की। हुँ। हुँ, हुँ। तो उसके बाद जो एंटरटेन होता था,
और जो एंटरटेन करता था, एंटरटेन करने वाला एंटरटेन होने वाले से ऊपर होता था, हम्म हम्म उसकी जो हम्म इनकम है और उस तरह की है ना। हम्म और अभी इंटरनेट मिल गया तो जितने एंटरटेन करने वाले लोग हैं सब लोग चप्पड़ फाड़ दिए, ऐसा हो गया। बिल्कुल। तो रीच ये होता है ना। हम्म। तो हाँ। इंटरनेट ने हमें ये प्रोवाइड किया है, और इसी को देखा जाए, एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई क्रिकेटर या फुटबॉलर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। यही बोल के हम्म हम लोग रोक देते हैं कि बेटा इसमें स्कोप नहीं है, हम्म बहुत कम है, हम्म इंडियन टीम में बस 11 जन हम्म होते हैं, नहीं हो पाएगा। हम्म 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 एक यूट्यूबर है, जेरेमी हम्म लिंच नाम है उसका, मैं फॉलो करता हूँ उसको। वो हम्म बचपन से उसको प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना था, है ना, लेकिन वो हम्म प्रोफेशनल कोई क्लब में नहीं जा पाया। हम्म लेकिन स्टिल वो इंटरनेट के थ्रू फुटबॉल के अराउंड ही अपना करियर बना लिया है, हम्म और हम्म सिमिलर टू अ प्रोफेशनल फुटबॉलर उसकी वो कमा रहा है, हाँ हाँ। सिमिलर। वो जो अब करना चाहता था वो भी कर पा रहा है, और हम्म। उसके इनकम में भी कोई कुछ नहीं बोल सकता कि वहां तक नहीं पहुंच पाया। इसी तरह के हाँ हाँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें एक बिल्कुल। एक एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इसको किस तरह से देखना चाहिए। हमारे में वो एलिमेंट होता है ना कि कुछ भी करने से हम पहले सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम्म। हम खुद को तो सक्सेसफुल मान लेंगे, लेकिन क्या लोग हमें सक्सेसफुल मानेंगे? हम हम्म अगर कोई स्टार्टअप खोलते हैं तो हम खुद हम्म को तो मेहनती बोलेंगे, हम खुद को तो सब चीज़ मानेंगे, लेकिन क्या लोग भी हमको मानेंगे, अप्रिशिएट करेंगे? एक हम्म अप्रिसिएशन वो चाहिए होता है, वैलिडेशन कहीं ना कहीं, हम्म थोड़ी सी भी। हम्म बहुत कई एकदम मेंटली स्ट्रांग इंसान भी उसको चाहिए होता है थोड़ी सी। तो हम्म उस चीज़ को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमसे स्कूल से आई हुई है, वो वैलिडेशन वाली हम्म चीज़, हम्म अप्रिसिएशन और हम्म नो अप्रिसिएशन नहीं मिलने वाली चीज़, है ना। हम्म इसी को जो करना है ना, हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको अपने तक रख के करो। उसको अब हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सोसाइटी क्या उस बारे में सोचेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारी सोसाइटी जो है, जो हमसे सीनियर्स हैं, उनको वो चीज़ अभी दिख नहीं रहा है जो हमें दिख रहा है। एक बार हम्म हम अगर कर लेंगे ना, और वो देखेंगे ना कि हम खुश हैं, कोई भी हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे आस पड़ोस वाले हो, हाँ जो भी हाँ। हो, तो इसको हमें खुद में रह के देखना चाहिए। अगर हमें वो जेरेमिलेज बनने का वो मन है ना, तो लोग तभी हम्म बोलेंगे कि तुम फुटबॉलर तो बन नहीं पाए। हम्म लेकिन उस चीज़ को नहीं ना देख के हमें वो देखना चाहिए कि हमें जो करना था वो हम कर रहे हैं, और हम हम्म हमारी इनकम भी उस उतनी ही है, तो हम खुश हम्म। हैं। हाँ हाँ, और बिल्कुल यही बिल्कुल। चीज़ को हमारे एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए, और आने वाले का टाइम भी यही है। अब हाँ। जब वो फिक्स्ड करियर थे ना, कि इंजीनियर जॉब वगैरह, वो फिक्स्ड हम्म करियर अब नहीं रहेंगे, तो उन फिक्स्ड करियर का जो वैलिडेशन सब कोई खोजता है, वो अब खोजना बंद करना चाहिए, और पूरे बिल्कुल। पूरे सिस्टम को उस चीज़ को अब बढ़ावा देना चाहिए। इसी तरह से हम आगे के टाइम पे एडजस्ट करेंगे। हाँ, अब हमारे को वही है थोड़ा-सा ना, मतलब देखने की चीज़ है जो एक हम लोग बिल्कुल एक हम्म इतने से स्कोप में देख रहे थे ना, इसको हमें थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए और हम्म हमें देखना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं कि जिसमें हम लोग खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिक्स में ही मतलब बिल्कुल बहुत अगर आप हाँ, बिल्कुल उसी में मतलब टॉप जाओ, उसी पे मतलब माउंटेन पे जाओ। बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत डिफरेंट-डिफरेंट फील्ड है। हर फील्ड का एक माउंटेन है, उसमें भी आप पीक पे जा सकते हो। बिल्कुल। वो जो अपॉर्च्युनिटीज़ जो होती है या फिर मतलब एक होता है ना कि एक एक मूव मेंटालिटी को हम लोग फॉलो करते हैं, है ना? भेड़ चाल जिसे कहते हैं, है ना? मूव मेंटालिटी को हम लोग फॉलो किए जा रहे हैं कि सब लोग इंजीनियर बन रहे हैं तो हम इंजीनियर बन रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर आपके अंदर कोई और चीज़ है ना, मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं, आप हो सकता है आप म्यूज़िशियन में बहुत अच्छा कर सकते हो सकता है आप एथलीट्स में बहुत अच्छा बिल्कुल कर सकते हो, या फिर मतलब मान लो कि अगर फैशन डिज़ाइनिंग में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, कितने बहुत सारे बहुत वास्ट है, मतलब बहुत चीज़ें हैं। अगर आपके अंदर कोई स्किल है ना, तो मतलब सिर्फ़ ये कह देना कि यार उसमें अपॉर्च्युनिटी नहीं है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है और खुद को रोक लेना, तो वो तो कहीं से भी ठीक नहीं है बिकॉज़ नाउ टाइम हैज़ चेंज्ड। पता है, एक चीज़ नाउ गौर करोगे, और हाँ। अब अब वैल्यू भी उसी की है जो यूनिक है। वो तो है। अब उसी चीज़ को वैल्यू करते हैं जो यूनिक है। हुँ। तो ये यूनिकनेस को हमें हमें ये यूनिकनेस प्रमोट वाली करना, कॉन्सेप्ट को सपोर्ट प्रमोट करना। करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल यही हुँ, बात। हुँ। हुँ, हम्म हुँ। एग्ज़ैक्टली। तो वही कि मतलब अगर हम लोग ये बोल दें या मतलब कोई इंडिविजुअल भी ये बोल रहा है कि मैं इसलिए वो चीज़ नहीं कर पाया बिकॉज़ उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी या उस मेरे हम्म सामने क्या कहते हैं, अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने के वो नहीं थे, तो वो तो बिल्कुल गलत अब है। ये बात वैलिड नहीं है। बिल्कुल, अब पाथ बहुत ईज़ी हो चुके हैं, हम्म मतलब कंपैरिज़न हम लोग देखें बहुत पहले की हम्म जनरेशन और अभी की जनरेशन में देखें, तो चीज़ें बहुत ईज़ी हो चुकी है।
तो हम जो बोलते हैं ना कि हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते, हम लोग खुद को एक्सपैंड नहीं करते, हम्म, हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, साइंस मैथ्स ले ली तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अगर आपको वो नहीं करनी है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप वो करो, मतलब आप ब्रॉड होके सोचने का टाइम आ चुका है कि अगर आपको कोई और चीज करनी है, आपको किसी और चीज का मन है, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, तो आप एक मतलब एक रीजन बन सकते हो उस पर्टिकुलर फील्ड में एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटीज लाने एग्जैक्टली का। हाँ। आप खुद क्रिएट कर सकते हो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज। आपने बोला मतलब कि इंटरनेट के बारे में बोला आपने, है ना? हम्म। तो इंटरनेट आने की वजह से इतनी ज्यादा चीजें चेंज हो चुकी है, इतनी ज्यादा चीज चेंज हो चुकी है। जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, फैशन डिजाइनिंग का ही अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जरूरी नहीं है कि आप किसी मॉडल के लिए ड्रेस डिजाइन कर रहे हो तभी आप सक्सीड कर रहे हो। हम्म। आप खुद के क्रिएटिव आइडियाज इंटरनेट पे सिखा सकते हो, आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो, आप कितना इजीली अपने एग्जैक्टली। आप की पहचान होती है ना, आप खुद बना सकते हो, आप खुद के लिए खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। हम्म टाइम अब ये आ गया, तो अगर हम लोग बोले कि यार नहीं यार इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये मेरे को नहीं करना, ये मेरे में स्किल है बट आई डोंट वांट टू, हम्म। अब उसका कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब डिफरेंट विजन से देखने का मतलब टाइम आ चुका है। पता है लास्टली मैं जितना जितना हम बात बोले, सबको एक बहुत अच्छा से अगर समझाना चाहूँ, तो यही देखेंगे, यही बात जो हो गई कि हम खुल के नहीं देख रहे हैं या ओपन हम्म होके नहीं देख रहे हैं और अपने अपने जो मन में है उसको लेवरेज नहीं कर रहे हैं। तो हम्म ये ना, जो हमने बात बोली स्कूल की, कि वहीं पे हमें एक सिंपल फिक्स प्रोसेस फॉलो करने बोला जाता है, उसी से हम्म हमारी अप्रिसिएशन और डिसाइड की जाती है। हम्म तो वो 20 साल जो हमने बिताया, उसमें कहीं हमारे क्यूरियोसिटी की बात नहीं हुई, कहीं हमें क्रिएटिविटी यूज़ ना नहीं करनी पड़ी, कुछ नया सोचना हुआ ही नहीं, ऑलरेडी जो हाँ एग्जिस्टेड है उसी को फॉलो करना हुआ। तो इस बिल्कुल, बहुत इसे बाउंडेड रह गए। एग्जैक्टली exactly, तो इसीलिए ये होता है कि अभी के टाइम में आके, हमारी एज में आके, हम नहीं सोच पाते हैं खुल के, या हम डर डर हम्म के सोचते हैं कि अगर जो फिक्स हम्म बात है उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हम्म बचपन से वही देखा कि फिक्स बात फॉलो करो तो हम्म सक्सेस मिलता है। तो हम्म अभी वही मन में डर रहता है कि अगर वो फिक्स बात फॉलो नहीं करेंगे, कुछ नया करेंगे और ओपन होके सोचेंगे, क्यूरियोसिटी लाएंगे चीज़ों में, खोजेंगे नई नई चीज़ें। कुछ डिफरेंट करेंगे, हाँ, ये भी एक फैक्टर रहता वो है। माइंडसेट हमारा बना ही नहीं है, 20 साल में फॉर्म हो गया है, तो वो 2 महीने में कैसे हम्म जाएगा। हम्म तो वो गलती वो 20 साल की है, कि इन सब हम्म चीज़ों को आंसर नहीं कर पा रहा वो। और इस वजह से बिल्कुल। हम वो आगे के टाइम में जो है वो बहुत लोग लेवरेज नहीं कर पा रहे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, कंट्री की प्रॉब्लम्स हम्म हो रही है, हम्म एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम्म यही और स्कूल में। हाँ, हाँ वही है, मतलब ओवरऑल जो पूरा कॉन्सेप्ट है, हम्म, अगर मतलब बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है, सिर्फ हम लोग जो ये एकेडमिक्स है ना, जो पढ़ाई है ना, हाँ हाँ, उसको सिर्फ पढ़ाई माने, सब कुछ ना माने। बिल्कुल। हमने उसको पूरा लाइफ मान लिया है। हम लोगों ने ये डिसाइड सोच लिया, मतलब जो पूरा एनवायरनमेंट है, जो पूरे मेंटालिटी है लोगों की, या पूरी सोसाइटी की हम बात करें, तो वहाँ पे ये मान लिया कि पढ़ाई इज एवरीथिंग, उसके अलावा कुछ करे तो और पढ़ाई कुछ की नहीं। डेफिनेशन भी हमें, जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, लर्निंग, हम्म लर्निंग बोलना चाहिए। हम्म बहुत चीज़ हाँ बदलेगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सिर्फ उसको सिर्फ एक पोजीशन दे दे कि हाँ हम्म, पढ़ाई इज पढ़ाई, बट और भी चीजें हैं। एग्जैक्टली। एक इंसान ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट, अगर हम लोग उस चीज को, पढ़ाई को हटा के एक कोने में रख दे और देखें कि हाँ और भी चीजें हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है, बहुत सारी लाइफ इजी हो सकती है, एक स्टूडेंट की भी लाइफ इजी हो सकती है। वो आराम से मतलब पढ़ाई को एक बार के लिए साइड में रख के खेलने जा सकता है खुशी पूरी खुशी। जनरेशन चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। बस एजुकेशन सिस्टम तो यार हम बोल नहीं सकते कि वो लोग एग्जाम लेना बंद कर दे, रैंक डिसाइड करना बंद कर दे, वो हमारे हाथ में नहीं है, बट एक इंडिविजुअल के हाथ में है कि वो इन चीजों की जो हाइप बनाई हुई है ना इतनी एक्सट्रीम लेवल की, उसको एक देखने का थोड़ा विजन चेंज करे, और उसकी थोड़ी प्रॉब्लम यही है, ये जो इम्पोर्टेंस हाइप है यही प्रॉब्लम है। न्यूट्रल करे। हाँ, जो उसकी इम्पोर्टेंस है ना, उसको थोड़ा सा न्यूट्रल करे। अगर एक बार के लिए वो चीज हो गई ना, तो एक स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स में ग्रो कर पाएगा, अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएगा, एक एक्सपेंड कर पाएगा। और एक मतलब वो होता है ना कि आप बोलते तो सब है कि वही काम करो जो जिसमें आपको खुशी हो, तो वो चीज सच में इम्प्लीमेंट हो पाएगी अगर हम खुद को एक बार जानने के लिए लगे। एक बार के लिए तो हमें यही नहीं पता चलता, आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता चलता कि उनकी खुशी किस चीज को करने में है, हम्म, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से वही वो मेंटालिटी को सबको फॉलो किए जा रहे हैं, और उनको इसमें यही उनकी नहीं कोई पता गलती चलता नहीं है।
हाँ, बिल्कुल सिस्टम ही नहीं है ना। हम्म, तो वही उन्हें यही नहीं पता चल रहा कि उनको उनकी मतलब उनके अंदर चीज़ क्या है, उनको चीज़ें क्या पसंद है, वो पूरा एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत चीज़ें चेंज हो जाएगी अगर हम इसकी हाइप को थोड़ा-सा कम कर देंगे और ये हम लोग कर सकते हैं। ये हर कोई कर सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल।